हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन नंबर सिस्टम। अब गाइस, जो मैंने ऑपरेटर्स की वीडियो बनाई है उसमें जो हम अगला ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर। तो यार, बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ने से पहले हमें कन्वर्जन पढ़ना ज़रूरी है। तो देखते हैं कन्वर्जन क्या है और हमें इसमें कितना पोर्शन कवर अप करना है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है दैट नंबर सिस्टम को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं इन द कंप्यूटर लैंग्वेज: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। अब देखते हैं इन चारों का मतलब क्या है। अब अगर गाइस, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कन्वर्जन पहले से आता है, आप बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हो नंबर्स को, तो यार आप आराम से स्किप कर सकते हो इस वीडियो को और नेक्स्ट वीडियो पे मूव कर सकते हो। लेकिन आपको कन्वर्जन नहीं आता तो पहले आपको ये सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर सीख पाओगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। बेसिकली हमारे पास चार तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। लेकिन हम इसमें दो ही नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, बाइनरी और डेसिमल। बिकॉज बिटवाइज ऑपरेटर करने के लिए हमारे पास दो ही नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, दैट इज बाइनरी एंड डेसिमल। तो देखते हैं सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो जिसमें बेस 10 हो। अब बेस 10 का मतलब क्या होगा वो मैंने गाइस आगे वाली स्लाइड्स में डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जिस भी कोई भी नंबर हम ले लें, अगर उसके अंदर 0 से लेके 9 तक डिजिट्स हैं, लाइक गाइस मैंने ले लिया 9,999, तो उसमें हम लिखेंगे 999। तो उसमें 0 से लेके 9 तक डिजिट है, हमें एक इंडिविजुअल प्लेस को देखना है। लाइक अगर आप वंस प्लेस को देखोगे तो वहाँ पे डिजिट कितनी है, 1 डिजिट है और वो 0 से लेके 9 के बीच में है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड टेंथ डिजिट पर आ जाते हैं तो वहाँ पर भी 9 है हमारे पास, वो भी 0 to 9 के बीच में। सिमिलरली थर्ड यानी 100 प्लेस पर भी। यानी कि जब भी हम इंडिविजुअल नंबर्स को देखें किसी भी नंबर के अंदर और वो नंबर 0 से 9 के बीच में लाई करे, तो वो हमारा उसका नंबर का बेस क्या होता है, 10। तो देखते हैं, दिस मीन्स दैट एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 10 डिजिट्स। लाइक गाइस 1 to 9 नंबर हो गए और जीरो भी इंक्लूडेड है इसमें, तो 10 डिजिट्स हो गए हमारे पास टोटल। तो एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द 10 डिजिट्स। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। तो गाइस पोजिशनल वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या होता है, लाइक यार जब से हम छोटे थे, जब से हमने मैथमेटिक्स में काफी बार पढ़ा हुआ है, लाइक वंस, टेंस, 100, 1000, हमारे पास पोजीशन होती है नंबर्स की। तो उसी सिस्टम को हम बोलते हैं पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। तो अब आप यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स डाले होंगे लाइक 734, 971 और 207। तो गाइस आप यहाँ पे, हम द वैल्यू ऑफ 7 इन ऑल द थ्री नंबर्स, हम इसमें तीनों नंबर्स में 7 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब सबसे पहले ये देखेंगे क्या 7 0 से 9 के बीच में आ रहा है। हाँ आ रहा है, इसका मतलब यानी कि वो बेस 10 है उस नंबर का। अब देखते हैं, जब हम 7 को गाइस 734 में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इसे लिख सकते हो 700 + 30 + 4, दैट विल बी इक्वल्स टू 734। फिर हम 700 को ब्रेक कर लेते हैं 7 into 100 में, और फिर आप 100 को फर्दर ब्रेक कर सकते हो 7 into 10⁻² में। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेस क्या है हमारे पास 10 और एक्सपोनेंट क्या है 2। इसलिए जो 734 है नंबर, उस पूरे का बेस क्या हो जाएगा 10। सिमिलरली हम 971 में देखते हैं तो 7 कहाँ पर आ रहा है, टेंस प्लेस पर, लाइक वंस, टेंस, 100, तो टेंस प्लेस पर। तो हम लिख लेते हैं 7 into 10 और फिर 10 की पावर कितनी है यहाँ पर 1। अगेन हमारे पास बेस क्या है 10। और गाइज अगर आप थर्ड वाले में मूव करते हो 207, तो 7 कहाँ पर है हमारे पास वंस प्लेस पर, तो 10 की पावर क्या रहेगी हमारे पास 0। तो यहाँ पर भी लेकिन बेस क्या रहा हमारे पास में 10। तो गाइज ये होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। थोड़ा सा यार कंफ्यूज मत होना, मैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो गाइज मैंने सेम नंबर लिया है 734। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पोजीशन लिख ली वंस, टेंस, हंड्रेड्स, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वंस यानी 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 कितना होता है 1, यानी कि फर्स्ट प्लेस पर कौन आया 4। अब हम टेंस पे देखते हैं, यानी कि 30 + 4 जब बनेगा हमारे पास गाइस 34। तो यहाँ पे 10 की पावर 1, सिमिलरली यहाँ पे 10 की पावर 2। तो 10 हमारे पास गाइस तीनों डिजिट में है। हमारे पास बेस नंबर क्या है 10, और 0 1 2 हमारे पास क्या है एक्सपोनेंट्स।
तो अब हम इस 734 को एक्चुअल में हम लिख सकते हैं 734 और बेस 10। तो गाइज ये था डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब। अब डेसिमल नंबर सिस्टम हम यूज क्यों करते हैं या कब करते हैं? तो यार जब भी आप कीबोर्ड से या अपने कंप्यूटर में कोई भी इनपुट देते हो, इवन आप कैलकुलेटर में कोई भी इनपुट देते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर को की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कैलकुलेटर में अगर हम कोई भी इनपुट देते हैं तो वो जो हम नंबर टाइप करते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर सिस्टम हम टाइप करते हैं। लाइक मैंने टाइप कर दिया 78, तो कंप्यूटर उसे एज अ डेसिमल नंबर ट्रीट करेगा, ना कि बाइनरी ना ऑक्टल। इसलिए गाइस डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा पढ़ना जरूरी था। अब होता क्या है, लाइक यार मैंने 78 टाइप कर दिया कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर को 78 का मीनिंग नहीं पता होगा। वो पहले उस डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी देखते हैं क्या होता है। तो द इजीएस्ट वे टू कैरी द इंस्ट्रक्शन, एक्चुअल में यार इतनी लंबी डेफिनेशन से डरना मत, ये कोई आपको रटनी नहीं है, मैं समझा देता हूँ 1 मिनट में। लाइक मैं कोई भी सिग्नल पास करना चाहता हूँ अपना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में विद द हेल्प ऑफ डाटा केबल। तो पहले यार जो सिग्नल होगा ना, मैं उसे 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। अब ये 0 और 1 क्या होते हैं? जीरो का मतलब एक्चुअली नो सिग्नल नहीं होता। जीरो का मतलब होता है लो सिग्नल। लाइक मेरे पास दो सिग्नल्स हैं, 5 वोल्ट और 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट को हम ट्रीट करेंगे एज जीरो और 5 वोल्ट को हम ट्रीट करेंगे एज 1। तो हमारे पास बाइनरी सिस्टम हम दो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 एंड 1। इसे आप कई तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हो, लाइक 0 1, या फिर हाई और लो वोल्टेज, या फिर ट्रू और फॉल्स। तो गाइज ये कुछ इसकी मतलब नाम थे बाइनरी सिस्टम में। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है द नंबर सिस्टम हैविंग जस्ट दीज टू डिजिट्स 0 एंड 1 इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। तो एक्चुअल में 0 और 1 जहाँ पर केवल हो उसे बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो कंप्यूटर आपका 78 तो आपसे ले रहा है, लेकिन पहले उसे कन्वर्ट करेगा बाइनरी नंबर सिस्टम में और फिर उसके ऊपर ऑपरेशन करता है। तो अब देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डेसिमल नंबर को। तो पहले मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, लाइक ईच बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड अ बिट। लाइक गाइस हमारे पास जीरो को हम बिट बोलते हैं, 1 को बिट बोलते हैं। लाइक मैं लिख देता हूँ 1010। तो ये 1010 नहीं है एक्चुअल में, 1 एक अलग बिट है, फिर 0 एक अलग बिट है। सिमिलरली हमारे पास टोटल कितनी बिट हो गई 1010 में? 4 बिट्स। तो देखते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि हमने देखा था कि 10 की पावर 0 हम ले रहे थे, 10 की पावर 1 ले रहे थे, 10 की पावर 2। तो इसी तरीके से गाइज अगर हम इसे पोजिशनल वैल्यू में रिप्रेजेंट करें, तो इसमें भी हम पावर स्टार्ट करते हैं 0 से एंड इट गोज अप टू इनफाइनाइट। और बेस क्या रहता है हमारे पास? सब में कॉमन बेस रहेगा, दैट इज 2। अब गाइज ये जो राइट मोस्ट बिट होती है, यानी कि ये जो 2 की पावर 5 है, इसे हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और लेफ्ट मोस्ट बिट को हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो हमारे पास राइट मोस्ट बिट थी, सॉरी राइट मोस्ट बिट थी, यानी 0, यानी 2 की पावर 0, इसे हम क्या बोलेंगे? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये कौन सी होगी हमारे पास? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यानी कि यार सबसे एंड वाली, जहाँ से नंबर आप अगर यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो, लाइक हम लिखते हैं 78, तो पहले मैं 7 लिखूंगा, तो 7 क्या हो गया मेरे पास में? मोस्ट सिग्निफिकेंट। उसके बाद में हम लास्ट में लिखेंगे 8, तो 8 क्या होगा? लीस्ट सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पर हम केवल बिट से काम करते हैं, यानी 1 और 0 में। तो जो राइट मोस्ट बिट होती है उसे हम बोलते हैं दिस इज द राइट मोस्ट बिट, इसे बोलेंगे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, इसे बोलेंगे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब गाइस अब देखते हैं हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर्स में। तो देखिए ये हमारे पास एक नंबर था 43, ये डेसिमल नंबर है। लाइक मैंने सपोज करो 43 इनपुट करा दिया अपने कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर अब उसे सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी नंबर में। ये हमारे पास गाइस एक बाइनरी नंबर है 10101011, यानी 43 को अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन आएगी वो आएगी 101011। अब हम इसे नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं मैंने एक्चुअल में ये किया क्या है। तो गाइस 43 का हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी कोई बेस होगा उससे हम डिवाइड करते हैं। अब अगर आप इसे 22 टाइम्स डिवाइड करोगे देन इट वुड बी 44, दिस इज नॉट पॉसिबल। और अगर हम इसे 21 टाइम्स डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 42। तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा एक्चुअल में? 1।
तो हम उस 1 को कहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर। अब सिमिलरली गाइस हम 21 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 10 जा 20, तो हमारे पास अगेन रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो हम 1 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0। सिमिलरली 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। अगेन 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 0। नाउ 2 into 0 equals to 0, रिमाइंडर वुड बी 1। तो गाइज अब हमारे पास में यहाँ पे 0 आ चुका है। जब हमारे पास में यहाँ बेस में 0 आ जाए तब हमें स्टॉप कर जाना है, फिर हमें फर्दर डिवीजन नहीं देना। क्योंकि आप यार अगर फर्दर डिवाइड करते हो तो 0 को डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 0 ही तो लिखोगे, फिर वो 0 0 आता जाएगा। अगर हम किसी भी नंबर के आगे 0 लिख देते हैं तो उसका कोई यूज नहीं होता। लाइक मैं लिख देता हूँ 78 और 78 के आगे 2 0 लिख देता हूँ, 0078, तो भी यार उसकी वैल्यू तो 78 ही रहेगी। सिमिलरली अगर आप इसमें फर्दर डिवाइड करोगे तो कोई यूज नहीं रहेगा, इसलिए जब भी 0 आता है तो हम वहां पर रुक जाते हैं। अब गाइस ये जो रिमाइंडर्स है ना, ये एक्चुअल में बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आपको इन्हें नीचे से पढ़ना स्टार्ट करना है ऊपर तक। तो द रिमाइंडर्स आर टू बी रेड फ्रॉम द बॉटम टू टॉप टू ऑब्टेन द बाइनरी इक्विवेलेंट। यानी कि इस 43 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 101011। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है गाइस, लाइक हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 43 बेस 10 इक्वल्स टू, और फिर हम इसका बाइनरी कन्वर्जन करेंगे और हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब गाइस ये मैंने केवल आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, क्योंकि यार जब बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ते हैं ना तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया। ऑल दो कंप्यूटर सारे ऑपरेशंस खुद करता है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी यार एक बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। सिमिलरली गाइज मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल डाला हुआ है इसे क्लियर करने के लिए थोड़ा। लाइक हम 20 को कन्वर्ट करते हैं तो 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20, रिमाइंडर इज 0। देन 2 इंटू 5 इज 10, रिमाइंडर इज अगेन 0। 2 इंटू 2 इज 4, तो रिमाइंडर इज 1। और यहाँ पे 2 इंटू 1 इज 2, रिमाइंडर इज 0। अब यहाँ पे आप इसे एक और बार डिवाइड कर सकते हो, लाइक 2 इंटू 0 एंड रिमाइंडर वुड बी 1, देन इट वुड बी 1 0 1 0 0। या फिर आप इसे यहाँ पर छोड़ सकते हो। अब मैंने पहले बोला था यार जब 0 आ जाए जब छोड़ना है, बट यार अगर यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो कोई गलती नहीं है, बिकॉज मैंने बोला लाइक 2 इंटू 0। मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ पेन से। लाइक अगर हम इसे फर्दर डिवाइड करते हैं 2 इंटू 0, नाउ द गाइज रिमाइंडर वुड बी, अब हम सॉरी यार ये मतलब माउस से लिखना बड़ा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा 1। तो गाइज अब आपको केवल रिमाइंडर्स पढ़ने हैं यहाँ से। अब आप रिमाइंडर्स पढ़ोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो अगेन आएगी 10100। लेकिन अगर आप यार इसे डिवाइड नहीं करते हो, लेट मी इरेज दिस। यार इरेज पता नहीं कैसे होगा, ये मिल गया, इरेज ऑल द इनकम स्लाइड। तो गाइस अगर हम इसे डिवाइड नहीं करते हैं तो हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना होगा, यानी 10100। आंसर सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो गाइज अब तक तो हमने देख लिया यार, हमने पॉजिटिव नंबर्स 43 और 20 दोनों को कन्वर्ट करा है डेसिमल से बाइनरी में। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव नंबर्स को। तो नेगेटिव नंबर्स का थोड़ा सा प्रोसेस में लंबा है। लंबा क्या है यार, बस 2 स्टेप्स और ज्वाइन हो गए। लाइक यार -10 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो सबसे पहला स्टेप रहेगा आपके पास, आपको बाइनरी फाइंड करनी होगी 10 की। तो आप यहाँ पे बाइनरी फाइंड करोगे 10 की, तो वो आएगी आपके पास में एक्चुअल में 1010। अगर लाइक यार मैंने ये 4 जीरोज और एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, आप लाइक कंप्यूटर की विंडोज देखोगे तो आपको 64 बिट 32 बिट 16 बिट 8 बिट ये हमारे पास विंडोज होती हैं। तो एक्चुअल में इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब यही होता है कि हमारा कंप्यूटर एक बार में 64 बिट्स को प्रोसेस कर सकता है या 32 बिट्स को प्रोसेस कर सकता है। तो इसी तरीके से गाइस अगर आपका कंप्यूटर में लाइक जो मेमोरी है वो 8 बिट्स को प्रोसेस कर सकती है, तो आपका जो नंबर कन्वर्ट होके आया लाइक 1010, इसके आगे ऑल मतलब खुद ही ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा जीरोस लग जाएंगे।
तो यहाँ पे नंबर कितने बिट का हो गया हमारे पास, 8 बिट का। अगर आपकी मेमोरी 16 बिट प्रोसेस कर सकती है एक संग में, तो यार और 8 जीरोस एक्स्ट्रा लग जाते तो आपका नंबर किस में कन्वर्ट हो जाता, 16 बिट में। और आपके 10 की बाइनरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम कितनी भी जीरोस लगा दें किसी नंबर के आगे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो गाइज यहाँ पे हम देखेंगे 8 बिट रिप्रेजेंटेशन, इसे बोलते हैं हम 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। तो बाइनरी हमने फाइंड करी 10 की 1010, और हमने उसके आगे 4 जीरोस और एक्स्ट्रा लगा दिए। फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में होता क्या है, चेंज 1 टू 0 एंड 0 टू 1। यानी कि जितनी भी ये जो बिट्स हैं हम इन्हें फ्लिप कर देंगे इनवर्सली, लाइक सारे जीरोस का 1 हो जाएगा और वंस का 0 हो जाएगा। अगर इस वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद हमें क्या करना होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये जो हमने वंस का कॉम्प्लीमेंट निकाला, हमें सिंपली इसमें 1 ऐड कर देना है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 0 और 1 कैरी, देन 1 1 0 एंड एज इट इज नंबर। तो ये जो हमारे पास फाइनल आया 4 टाइम्स 1 0 1 1 0, ये क्या हो गया गाइज हमारे पास में -10। तो ये थी हमारी कन्वर्जन ऑफ नेगेटिव डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर्स। यार दो चार नंबर्स पर प्रैक्टिस कर लेना, लाइक -11 -12 -13 -14। उन्हें कमेंट में शेयर करना मेरे साथ में, और अगर कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ओनली। तो भाई आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने ये कन्वर्जन वाली स्लाइड अगेन डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप इस स्लाइड को पढ़ना दोबारा से। इसमें अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, या खुद कन्वर्ट करके देखना कुछ डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर्स में। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।